हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो फ्रेंड, टीचर रिक्वायरमेंट काउंसलिंग प्रोसेस यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग होगी किस प्रकार से होगी, मैं आपको वो सारी जानकारी बताने जाऊंगा। तो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए जानकारी क्या है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, टीचर रिक्वायरमेंट काउंसलिंग प्रोसेस की। टीचर रिक्वायरमेंट काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आवेदक को trcmponline.government.in पर जाना है। यहाँ पर होम पेज और लोक शिक्षण संचालनालय DPI का पेज खुलेगा। जैसे फ्रेंड यहाँ पर DPI के पेज खुलते हैं तो दो पेज आते हैं, एक लोक शिक्षण संचालनालय, दूसरा आदिम जाति कल्याण मंत्रालय। दोनों विभाग की जैसे कि अलग अलग मैंने भर्ती बताई थी, तो यहाँ पर तीन आएगा, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक। अभी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होना फ्रेंड्स, उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताने जाऊंगा। देखिए, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होना है मैं आपको वो जानकारी बताने जा रहा हूँ। साइन अप करने के लिए आपको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आपका वो वाला होना चाहिए फ्रेंड्स जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाया था। ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगी। OTP के बाद आपका सत्यापन और पंजीयन होगा फ्रेंड्स। OTP उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्राप्त होगी जो आपने PV के माध्यम से भरा था, यानी कि OTP आपकी उसी माध्यम से होगी फ्रेंड्स। यदि आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों बदल गए हैं तो आपको DO यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा और वहाँ पर आपको संपर्क करके अपना मोबाइल नंबर चेंज करा सकते फ्रेंड्स। ये जानकारी आपके लिए रहेगी, ये चेंज कराने वाली प्रोसेस रहेगी फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्या है, आपका OTP जनरेट हो जाएगा। जैसे OTP जनरेट हो गया, आपका साइन अप हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद, साइन अप होने के बाद, और जैसे आपने PV से फॉर्म भरा था वही वाला मोबाइल नंबर चाहिए आपको, वही ईमेल आईडी चाहिए। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि OTP और मोबाइल नंबर उसी पे आएगी फ्रेंड्स। इसके बाद आपको देखिए सिलेक्ट करना आपकी प्रोफाइल का यूज़र नेम, इसके बाद आपको आपका रोल नंबर रहेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रहेगी, ये आपको अपनी चेंज करना है। फिर आपको यहाँ पर ये काउंट जो रहेगा वो ऐड करके लिख देना फ्रेंड्स। जैसे आप ऐड करके लिख देंगे तो यूज़र प्रोफाइल बनाने के लिए आपको शिक्षक पद का चयन कर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में किसी एक को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका OTP जाएगा। यदि आपको OTP रिसीव नहीं होता तो OTP रिसेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। रिसेंड बटन पर क्लिक करके OTP दोबारा कर सकते हैं और यहाँ पर वैलिडेट प्रोफाइल आएगी, आपकी OTP हो जाएगा। जैसे कि आपका OTP वेरीफाइड होने के बाद पासवर्ड सेट कर लें, आपका पासवर्ड बना लें। प्रोफाइल पासवर्ड करने हेतु पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं कंफर्म वाला फ्रेंड्स। जैसे कि आपका पासवर्ड कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म हो जाने के बाद आपकी ID क्रिएट हो जाएगी, यानी कि आपका पासवर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब पासवर्ड क्रिएट होने के बाद प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपका मतलब प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा रोल नंबर और आपकी पासवर्ड क्रिएट होने के बाद ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। अब जैसे ही आपकी सारी चीज़ें ओपन होती तो प्रोफाइल लॉगिन होने के बाद आवेदक की डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर आवेदक की डिटेल दिखाई देगी तो डिटेल में आपको जहाँ जो चेंज करना है, जिसका नाम प्रावधिक चयन सूची और प्रतीक्षा सूची, आवेदक की निम्न प्रक्रिया में करना अनिवार्य रहेगा। तो जिनका नाम आएगा फ्रेंड्स उनको ये करना होगा। आवेदक की मेनू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है और दस्तावेज सत्यापन अवधि, जिले का चयन करना है। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो सिर्फ वही जिले दिखाई देंगे जहां पर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। जिले के चयन के उपरांत अपनी जानकारी को सेव करें। एक से ज़्यादा जिले दिखाई देने पर अपने जिले का चयन ध्यान से करें, क्योंकि एक बार सेव होने के उपरांत चयनित जिले किसी प्रकार करें कि एक बार सेव होने के उपरांत किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ये आगे की प्रोसेस आपको याद रखना है मन में। इसके बाद आपकी फ़ोटो आएगी फ्रेंड्स, फ़ोटो और यहाँ पर वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना और फ़ोटो वाला अपना देख लेना वेरिफिकेशन करने के लिए। दस्तावेज सत्यापन के चयन के बाद आपको
आपके दस्तावेज अपलोड करना होगा। इस हेतु मेनू बार डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के उपरांत आपको ये प्रोसेस दिखेगी फ्रेंड्स। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट यहाँ अपलोड करनी होगी। D.Ed B.Ed है तो वो आपको अपलोड करनी होगी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपको तो पोस्ट ग्रेजुएशन अपलोड करना होगा। इसके बाद B.Ed है आपकी तो B.Ed करना फ्रेंड्स। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन। कैटेगरी है तो कैटेगरी। फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो आपकी डिसेबिलिटी है वो, विडो सर्टिफिकेट है वो, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो, विक्रम अवार्ड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो, नेशनल सर्विस स्कीम है आपके पास तो वो, MP डोमेस्टिकल मतलब मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो वो, गेस्ट फैकल्टी है तो वो, गेस्ट फैकल्टी सर्टिफिकेट आपने कहाँ पर किया है वो आपको अपलोड यहाँ पर करना फ्रेंड्स। रोजगार पंजीयन अपडेटेड वाला आपको करना है। इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो वो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और ये घोषणा पत्र करते हुए यहाँ पर क्लिक करना कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही सत्य और सही है। आवेदक को अपलोड करने के बाद आयु संबंधी आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं तो अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे, ये सारी चीज़ें। अब आवेदक संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। यदि आपके दस्तावेजों की संख्या 7 पेज से ज़्यादा है तो 7 पेज के उपरांत 5 रुपये प्रति पेज का शुल्क आवेदक द्वारा देय होगा। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक द्वारा चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ पर आवेदक स्कूलों की प्राथमिकता देनी होगी, कहाँ पर कौन सी पोस्टिंग पाने का इच्छुक है, यानी कि कम से कम विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप मैक्सिमम विकल्प चयन से कर सकते हैं। यदि आवेदक एक से ज़्यादा विषय में पात्र होने के साथ प्रावधिक चयन सूची या प्रवृत्ति सूची में है, ऐसी स्थिति में प्रति विषय की अलग अलग चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। यानी कि कई लोग फ्रेंड्स 2-2 3-3 विषय से देते तो उनके लिए है। फिर ये चॉइस फिलिंग होगी फ्रेंड्स। काउंसलर रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, ये चॉइस फिलिंग का रहेगा आपका। इस टाइप से आपकी चॉइस फिलिंग रहेगी। स्कूलों के नाम आपको कहाँ कहाँ स्कूल सेलेक्ट करने हैं, ये वो वाली सारी प्रोसेस रहेगी। DPI में आपको करना है तो DPI में आप कर सकते हैं। और ट्राइबल डिपार्टमेंट में आपको करना है तो ट्राइबल में। फिर उसके बाद क्रम को सुरक्षित परिवर्तित करने के लिए स्कूल के नाम इस टाइप किया जाएंगे। और फिर यहाँ से आपको आवेदक की चॉइस फिलिंग भुगतान निम्नानुसार प्राप्त किए गए लॉगिन पर दिखाई देगा। आवेदक चाहे तो किसी प्रकार की रसीद या प्रिंट कर सकता है, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके। तो फिर आपका ऐसा इस टाइप का प्रोसेस फिर आपके पास आ जाएगा और ये आपको जानकारी मिल जाएगी फ्रेंड्स। जैसे आपने चॉइस फिलिंग कर दी है तो वो सारी कंडीशन यहाँ पर आपकी आ जाएगी। आगामी प्रोसेस आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी फ्रेंड्स। ऐसे आपकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली है तो ये पूरी प्रक्रिया ज़रूर अपनाइए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसे ही सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए जानकारी, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ी होने के बाद के कारण आपका कोई भी मित्र रहने ना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।